तिरुपति बालाजी मंदिर, जो हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर खींचता है, वो अपने भीतर कई अनकही कहानियां और रहस्य छुपाए हुए है। इस प्राचीन मंदिर की दिव्यता जितनी पुरानी है, उतनी ही गहरी है इनसे जुड़ी रहस्यमय मान्यताएं। तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया का एक लौता ऐसा मंदिर है जहां भक्तों के द्वारा लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए दान किए जाते हैं। 2,50,000 करोड़ ये कोई नंबर नहीं, बल्कि तिरुपति बालाजी मंदिर की नेटवर्थ है। इस संपत्ति में सोना, चांदी, हीरे, अन्य कीमती रत्न, भक्तों द्वारा दान में दिए गए कैश और जमीनें शामिल है। तिरुपति बालाजी मंदिर के पास करीब 50,000 एकड़ जमीन भी है। हर साल मंदिर को भक्तों से दान के रूप में अरबों रुपए प्राप्त होते हैं, जिससे यह मंदिर दुनिया के सबसे धनी धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर की उन अनकही कहानियों और रहस्यों की दुनिया में, जिन्हें जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए इस पवित्र स्थान की अनसुनी दास्तान। तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह मंदिर तिरुमला की पहाड़ियों में स्थित है। इस मंदिर का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जो कलयुग में लोगों की रक्षा के लिए अवतरित हुए थे। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले पल्लव राजाओं ने शुरू किया था और इसके बाद चोल और विजयनगर साम्राज्य ने इसे और भव्य बनाया। विजयनगर साम्राज्य के समय में श्री कृष्णदेव राय के शासन काल में इस मंदिर को अत्यधिक महत्व प्राप्त हुआ। उन्होंने मंदिर के लिए अनगिनत आभूषण और रत्न दान किए, जो आज भी मंदिर के खजाने में सुरक्षित है। इस मंदिर के पास इतना बड़ा खजाना होने के बाद भी ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजे जाने वाले श्री तिरुपति बालाजी खुद गरीब और कर्ज में डूबे हुए हैं। लेकिन ऐसा क्यों? तो आइए पहले इसके पीछे की कहानी जानते हैं। एक दिन ऋषि भृगु त्रिदेव में सबसे श्रेष्ठ कौन है, ये जानने के लिए उनकी परीक्षा लेते हैं। वो परीक्षा लेने के लिए तीनों देव के पास एक एक करके जाते हैं और जब वे विष्णु जी से भेंट करने के लिए वैकुंठ पहुंचते हैं, तब भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे होते हैं और ऋषि भृगु के बुलाने पर भी भगवान विष्णु योग निद्रा से नहीं उठते। अपना ऐसा अपमान होता देख ऋषि भृगु क्रोधित हो जाते हैं और योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु की छाती पर लात मार देते हैं, जिससे कि भगवान विष्णु उठ जाते हैं और कहते हैं, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? आपके चरण स्पर्श से मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु के विनम्र व्यवहार देखकर ऋषि भृगु रोने लगते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं। उसके बाद उन्होंने त्रिदेव में भगवान विष्णु को सबसे श्रेष्ठ घोषित कर दिया। लेकिन ऋषि भृगु के इस व्यवहार से माता लक्ष्मी काफी क्रोधित हो जाती है, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु के जिस स्थान पर लात मारकर प्रहार किया होता है, वो स्थान माँ लक्ष्मी का होता है। और भगवान विष्णु के इस बात पर ऋषि भृगु को कोई दंड ना देने की वजह से वो उनसे रुष्ट हो जाती है और वैकुंठ धाम छोड़कर चली जाती है। जब भगवान विष्णु ने उन्हें खोजना शुरू किया, तब उन्हें पता चला कि देवी लक्ष्मी ने पृथ्वी पर किसी राजा के घर पद्मावती के रूप में जन्म लिया है। तब भगवान विष्णु श्रीनिवास के रूप में जन्म लेते हैं और राजकुमारी पद्मावती को ढूंढना शुरू करते हैं। फिर जब उन्हें राजकुमारी पद्मावती मिलती है, तो उन्हें मिलने पर वो उनसे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे राजकुमारी स्वीकार लेती है। अब यहाँ बात ये आती है कि भगवान विष्णु ने एक सामान्य युवक के रूप में जन्म लिया होता है और उनके पास विवाह के लिए धन होता नहीं है। तब वो कुबेर देव के पास जाते हैं और उनसे धन उधार लेते हैं और उन्हें वचन देते हैं कि कलयुग के अंत होने तक वो उनका सारा धन चुकता कर देंगे। भगवान के कर्ज में होने की मान्यता की वजह से भक्त बड़ी मात्रा में यहाँ पर दान करते हैं, ताकि भगवान कर्ज से मुक्त हो जाए। कहा जाता है कि भगवान विष्णु वेंकटेश्वर के रूप में आज भी यहाँ पर बसते हैं। अब बात करते हैं उन रहस्यमय घटनाओं की, जो इस मंदिर को और भी खास बनाती है, जिन बातों के जवाब आज तक साइंस भी नहीं दे पाई। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा के बारे में ये कहा जाता है कि उनके बाल असली है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से 2000 साल पुरानी मूर्ति के बाल आज भी चमकदार और सुगंधित रहते हैं, जैसे उन्हें अभी अभी संवार कर रखा गया हो। लेकिन असल में इन्हें कभी संवारा नहीं गया। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे वैज्ञानिक भी आज तक नहीं समझ पाए। और इस मंदिर में केश दान करने की एक प्रसिद्ध प्रथा
कई सालों से चली आ रही है। श्रद्धालु अपनी इच्छा पूरी होने के बाद या फिर उससे पहले भगवान वेंकटेश्वर को अपने बाल दान में दे देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रोज हजारों श्रद्धालु यहाँ पर अपने बाल दान करते हैं। कहा जाता है कि पौराणिक काल में जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर आए थे तब एक अनहोनी में उनके कुछ बाल निकल गए थे। तब गंधर्व की राजकुमारी नीला देवी ने अपने बालों में से एक हिस्सा भगवान विष्णु के सिर पे लगा दिया था। तब भगवान विष्णु ने इससे खुश होकर कहा था कि आज से जो भी भक्त अपने बाल मेरे चरण में अर्पित करेगा तो उसकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। मंदिर में एक दीपक है जो सदियों से लगातार जल रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दीपक कई हजार सालों से बिना घी या तेल के ऐसे ही लगातार जल रहा है। इसे भगवान वेंकटेश्वर की अनंत ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब श्रद्धालु बाहर से तिरुपति बालाजी के दर्शन करते हैं तो वहां से देखने पर लगता है कि तिरुपति बालाजी की प्रतिमा मंदिर के केंद्र में स्थित है। लेकिन अगर आप मंदिर के मुख्य गर्भगृह में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में प्रतिमा गर्भगृह के दाहिनी साइड रखी गई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मंदिर में स्थित बालाजी की प्रतिमा किसी के द्वारा बनाई नहीं गई बल्कि ये स्वयं प्रकट हुई है और उसमें भगवान वेंकटेश्वर स्वयं निवास करते हैं। जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर दाहिनी ओर एक छड़ी रखी हुई है और कहा जाता है ये वही छड़ी है जिससे बालाजी की माँ उनकी पिटाई करती थी और उसी के दौरान बालाजी की ठुड्डी पर चोट लग गई थी जिसके ऊपर उनकी माँ ने चंदन का लेप लगाया था। इसी वजह से आज भी बालाजी की ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है। इतना ही नहीं, वहाँ पर दर्शन करने आए हुए श्रद्धालु और पुजारी का ये कहना है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति से हमेशा समुद्र में उठने वाली लहरों की आवाज़ सुनाई देती है। अगर आप कान लगाकर उस आवाज़ को सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समुद्र के बीच कहीं खड़े हैं। और ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। भगवान वेंकटेश्वर के विश्राम के लिए मंदिर को कुछ इस प्रकार बनाया गया है कि मंदिर का तापमान बाहर के तापमान से हमेशा ठंडा रहता है, लेकिन फिर भी भगवान वेंकटेश्वर को इतनी गर्मी लगती है कि उनकी प्रतिमा पर पसीने की बूंदें साफ साफ दिखाई देती है। उनका माथा और पीठ हमेशा पसीने से भीगी रहती है। उन्हें ज्यादा गर्मी ना लगे इसलिए मंदिर के गर्भगृह में हमेशा पंखे चालू रहते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक छोटा गांव है। कहा जाता है बालाजी के लिए दूध, घी, फूल, मट्ठा सब इसी गांव से आते हैं। इस गांव को वहां के लोगों के अलावा ना तो किसी ने देखा है और ना ही किसी को वहां जाने की अनुमति है। इस गांव का अस्तित्व एक रहस्य बनकर रह गया है। अब बात करते हैं इस मंदिर में बनाए जाने वाले लड्डू के बारे में। यहाँ हर रोज लाखों की संख्या में लड्डू बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज भी लड्डू बनाने के लिए 200 से 300 साल पुरानी तकनीक का ही इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ के लोग आज भी उसी तकनीक का इस्तेमाल करके रोज के लाखों लड्डू बनाते हैं। इन लड्डुओं को एक गुप्त रसोई में बनाया जाता है और ये रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में से एक है। कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माँ लक्ष्मी वास करती है। इस बात का प्रमाण तब मिलता है जब गुरुवार के दिन भगवान का सारा श्रृंगार उतारकर उन्हें स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद जब चंदन का लेप लगाया जाता है और उसके बाद जब उसे हटाया जाता है तब हृदय पर लगे चंदन में माँ लक्ष्मी की छवि उभर आती है। तिरुपति बालाजी मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह आस्था, रहस्य और इतिहास का एक जीता जागता उदाहरण है। यहाँ आने वाले लाखों भक्तों का मानना है कि भगवान वेंकटेश्वर उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। यही आस्था और विश्वास इस मंदिर को दुनिया भर के हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान बनाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी रोचक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।